पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर अधम टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो वाचास्खलन कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अल्पज्ञ है। पहली बात है, जो जिसके विषय में नॉलेज रखेगा, मुकम्मल ज्ञान रखेगा, वही तर्क कर सकता है। हम आपको किसी विषय में ज्ञान नहीं होता है तो हम आप तर्क नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि जब कलयुग आएगा तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो वही कहने लगेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जानते हैं, अगर मैं हिंदुओं का विरोध करूंगा तो शूद्रों का वोट और जो मुसलमान है सबका वोट हमको मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सांप्रदायिक जो बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक रोटी सेकने के लिए पूंजीवाद विचारधारा, क्योंकि उनसे बात करने वाला कोई है नहीं। सबसे पहले सनातन धर्म को जानने के लिए संतों के चरण शरण में उनको आना पड़ेगा, और संत जब उनके शरण में रह करके जब हम कुछ जानेंगे तभी हम तर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते लिखते तो है नहीं एक भी अक्षर, और तर्क कर देने के लिए चल देते हैं। तो तर्क जैसे कहते हैं कि वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षिता हुआ वैश्यस्तु वार्तया दीने शूद्रस्तु द्विज सेवया। कहते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य जो होना चाहिए वो ब्राह्मण को करना चाहिए। तो सनातन धर्म से कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करता है। सर्वतो भावेन, सबके कल्याण की, क्योंकि लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभी महाराज जी कह रहे थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे संप्रदाय को वो एक करना चाहता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में जो जितने भी देवता हुए, उन्होंने एक विधि बनाई है कि किसका क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है। अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। तो हम आप अपने विभाग से अगर विरत हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। हमारे शास्त्र हमको शिक्षा देते हैं। जैसे राम जी महाराज जब आए अयोध्या में तो एक अपने चरित्र से शिक्षा दिया, अपने एक चरित्र से। इसीलिए मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज कहते हैं, एतत् देश प्रसूतस्य सदासात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरं प्रतिज्ञां सर्वमानवा। अपने कर्तव्यों से हमें शिक्षा प्रदान होता है। इसलिए कहने का भाव ये है, सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। सनातन आज तक कोई भी देश हिंदू धर्म नहीं घोषित किया। सनातन धर्म का यही एक अर्थ है कि जो हमेशा रहता है, क्योंकि सनातन तमा कपिला कपिलप्तया, व्याकरण में सनातन शब्द का अर्थ है, सनात माने होता है जो हमेशा रहता है, क्योंकि सनात शब्द अव्यय है, और अव्यय का अर्थ होता है जो कभी नष्ट न हो, क्योंकि सनातन कभी नष्ट होने वाला है ही नहीं। व्याकरण में सन शब्द से सनातन शब्द बना हुआ है, तो सन माने होता है जो हमेशा रहता है, उसको सनातन कहते हैं। आप किसी को, अब सूर्य को आप कह दो कि गलत है, सूर्य को कोई कोहरा ढक लेने से सूर्य का अस्तित्व नहीं नष्ट हो जाता है, सूर्य भगवान रहते हैं। ऐसे ही कोहरा ढक लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य भगवान का प्रकाश दिखेगा और कोहरा हट जाएगा। क्योंकि हम आप सनातन को न माने तो न मानो। जैसे एक व्यक्ति था तो उसने कहा कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो हम कहेंगे वही मान्य होगा, जो आप लोग कहेंगे वो मान्य। सादर जय श्री राम।